हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू लेकर आया हूँ। पीवाईक्यू मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उससे पहले जान लेते हैं कि जनगणना क्या है और भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी सन 1872 में हुई थी और उस समय भारत में ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मेयो जब पहली जनगणना हुई थी। लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। इस समय वायसराय आपके लॉर्ड रिपन थे और हम भारत की जनसंख्या की इस समय बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या के 17.7% के बराबर है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है ये आप जानते होंगे। दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर चीन आता है। और 2011 तक अब तक हमारे देश में जो 15 बार जनगणना हो चुकी है। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अनंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ए 79.03%, बी 62.45%, सी 74.05%, डी 55.23%। तो गाइस आपका आंसर है 74.05%। ये क्वेश्चन आपके अभी सीजीएल में पूछा गया था, तो याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है। राजस्थान, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है मिजोरम। अगर हम साक्षरता दर की बात करें, सबसे अधिक किसी भी राज्य में सबसे अधिक की बात करें तो वो आपके केरल में है। कहाँ पर है? केरल। ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता दर की अगर हम किसी यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो वो आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में 91.85% साक्षरता दर है और मिज़ोरम में 91.33%। मिज़ोरम में है 91.33%। सबसे अधिक केरल में। केरल में कितनी है? 94%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी। अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर 34, 13, 55, 76। तो इसका आंसर है 55। 55, 55 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश की है और इस क्वेश्चन का आंसर भी अरुणाचल प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एसएससी जेई में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है? बताइए गाइस। महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, गोवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो महिला लिंगानुपात देखते ही आपको पता चल जाएगा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। जो कि हरियाणा आपका ऐसा राज्य है जिसका सबसे कम महिला लिंगानुपात है। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है हरियाणा का? कुल 879। अगर हम सर्वाधिक की बात करें, सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल। सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल। और केरल के अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 1084। 1084 ये आपके केरल का है। केरल सबसे अधिक लिंगानुपात। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो वो पुदुचेरी का है 1037। आपके पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, इन्हें याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है? शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, आयु विशिष्ट मृत्यु दर या कच्चे मृत्यु दर, जिसे हम क्रूड मृत्यु दर बोलते हैं। तो गाइस इसका आंसर है बी, नवजात मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो गाइस इसका आंसर है 1921। 1921 के बाद सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी पूछ चुकी है और कई एग्जामों में ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? कुल कृषि में नियुक्त प्रतिशत है भारत की जनसंख्या का 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्री का। आंसर है इसका 2045। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या था? बताइए क्या रखा गया था? भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। बताइए। ये था आस्था। 1 अरबवा कन्या जो बच्ची थी उसका नाम आस्था रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो आपका
महाराष्ट्र है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, कुल जनसंख्या में है उत्तर प्रदेश। और अगर शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य ऐसा है जहां महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? अभी बताया था मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको, ये 15वें नंबर की जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी मैंने शुरू में ही आपको बताया था, सन 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। और नियमित रूप से बात करें तो 1881 में। और 1872 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के में। और 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अगर इन 4 राज्यों में हम बात करें तो ये ओडिशा है। कौन सा राज्य है? ओडिशा। साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? अभी बताया था मैंने शुरू में ही। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिकतम है? लक्षद्वीप। साक्षरता लक्षद्वीप में सर्वाधिक है। कितनी है? 91.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो वो बिहार में है, केरल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या पाई जाती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं जिन्हें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, पांडिचेरी, चंडीगढ़ या दिल्ली? तो आपका सही आंसर आप जानते होंगे, दिल्ली की सर्वाधिक जनसंख्या है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाए चंडीगढ़ से कि सबसे अधिक सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ नगर कौन सा है? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? नागालैंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय? तो आपका मेघालय जो राज्य है यहाँ सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। देखिए, जनसंख्या के आधार पर सिक्किम है, क्षेत्रफल के आधार पर आप देखेंगे तो वो गोवा है। गोवा है क्षेत्रफल के आधार पर। और इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? गोवा क्षेत्रफल के आधार पर है और सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। और ये सभी क्वेश्चन जो है एसएससी में कई बार रिपीट हो चुके हैं। एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में अधिकतर, अगर हम सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल,
और MTS एंड GD। और इसमें कुछ UPSC के भी क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, आपको एक बार अच्छे से देख लेने हैं और इन्हें याद कर लेना है। यहाँ से हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। धन्यवाद।